ज्ञान माना ज्ञानी, जो ज्ञानी आत्मा है वो कभी कारण नहीं देखेगी, निवारण की बात करेगी, है ना। कारण में नहीं जाएंगे, निवारण में जाएंगे। ये है ज्ञानी की निशानी। आप देखो दुनिया में जो भी ज्ञान के रूप में दिया जाता है उसमें कारण बताया जाता है, निवारण नहीं। मैं जब ज्ञान में आई उससे पहले बहुत बाहर का जैसे सुनते पढ़ते हैं ना, बहुत सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ज्ञानियों को बहुत पढ़ा सुना, सो कॉल्ड ज्ञानियों को, है ना। तो जब बहुत पढ़ा सुना तो समझ में यहाँ तक आया कि मनुष्य में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है वो किसी ने नहीं बताया, है ना। सब बताते हैं, जैसे बुद्ध ने भी बताया कि इच्छाएं प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है, लेकिन सल्यूशन क्या है वो कोई नहीं बताता। तो बाबा हमें सल्यूशन बताते हैं। ज्ञान का सागर हमें इस बात में नहीं लेकर जाते कि कारण क्या है ना। कारण भी बता देते हैं कि 84 जन्म में हम गिरे हैं, पुनर्जन्म लेते आत्मा की ताकत खत्म हो गई, लेकिन निवारण बताते हैं कि योगी बनो, पवित्र बनो, पुण्य का खाता जमा करो। ये निवारण जो है ये दुनिया में कोई भी नहीं बताता। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञानी माना कारण नहीं, निवारण में जाए। तो हम सब ज्ञानी बन गए। हाँ, अपनी चेकिंग करनी है कि क्या सच में अब कारण में जाते हैं या निवारण में जाते हैं। क्योंकि देखो कई बार कोई बात होती है तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया या ऐसा कह दिया, कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे कोई भला करता है क्या या कहता है क्या। लेकिन आप अगर सारी रात या 1 महीना या 1 साल भी सोचते रहें तो भी जिसने जो करना था वो तो कर दिया, जिसने जो कहना था वो तो कह दिया। अब क्या है, अगर आप भी उसमें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा या कोई परिस्थिति क्या हुई, अगर उसके बारे में आप भी अपना संकल्प ज़ाया करेंगे तो वो क्या है, वो भी तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड थॉट होगा। लेकिन निवारण क्या है ना। तो जैसे आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करना पड़ता है, तो कहीं क्रोध है, क्रोधवश कोई कुछ कर्म करता है तो आपको उतनी ही शांति चाहिए। कहीं पतितपना है तो उस वायुमंडल को बदलने के लिए आपको उतनी ही पवित्रता की शक्ति चाहिए। कहीं किसी के अंदर अशक्ति के कारण बहुत सारे ऐसे कर्म हो रहे हैं जिनके कारण, है ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, तो उसमें फिर आपको बहुत शक्ति संपन्न होकर चलना होता है। तो बाबा कहते कारण में नहीं जाओ, निवारण में जाओ। अब क्या है कि जो निवारण है वो भी कोई छू मंत्र तो है नहीं, है ना। वो भी तो, उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें भी शक्ति चाहिए, उसमें भी योग बल चाहिए। लेकिन जब हम कारण में ही रहते रहेंगे, पड़े रहेंगे उस चक्कर में, तो हमारा सारा जो फोकस है, हमारी सारी जो एनर्जी है वो तो मिस डायरेक्ट हो रही है ना। फिर निवारण की तरफ वो एनर्जी लगेगी कैसे। तो इसीलिए बाबा कहते ज्ञानी माना निवारण की तरफ जाओ। और मुझे याद नहीं कि आपको, मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, पिछले संडे की जो वाणी थी उसमें बाबा ने एक 3 महीने का रूल बताया है। अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, तो बाबा ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसे भी हालात हो, लेकिन 3 महीने तक, है ना, आप शांति से, स्थिरता से अपना कर्म करते रहो। 3 महीने तक, है ना, अपनी धैर्यता, अपनी शक्तिशाली अवस्था में रहो, तो वायुमंडल बदल जाएगा। मुझे वो सुनकर ऐसा लगा जैसे, देखो बाबा हमें क्या नहीं बताता, 3 मंथ रूल भी है इसका कि कोई बात होती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यवहार होता है, तो यदि हम 3 मास तक अपने आप को बहुत अच्छी धैर्यता में, शक्तिशाली अवस्था में रखें और अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहें, तो वो वायुमंडल 3 मास में परिवर्तन हो जाता है। मैं समझती हूँ भगवान की वाणी है तो ये हर बात के लिए लागू होता है। अगर शरीर की भी कोई परिस्थिति हो, अगर 3 मास तक, है ना, बिना उसके चिंतन, बिना ओवर थिंकिंग के रहें और साथ में जो भी करना है वो करते रहें, तो मुझे लगता है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उस 3 मास में 3000 बार तो हम रिएक्शन में आ जाते हैं तो फिर वो परिस्थिति जो है वो बिल्कुल कायम हो जाती है। तो आप देखो बाबा हमें क्या नहीं समझा रहा है। बाबा तो हमें, अगर हम बाबा की मुरलियों को ठीक से अध्ययन करें तो बाबा तो हमें अवधि भी दे रहा है। जैसे व्यक्ति पूछता है ना कब तक, तो उस दिन तो बाबा ने ये भी बता दिया 3 मास तक करो, है ना, 3 मास तक तुम्हें शक्तिशाली अवस्था रखनी है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि उस 3 मास में हम कितनी बार क्या क्यों राइट रॉन्ग में फंस जाते हैं, है ना। और जैसे ही राइट रॉन्ग में फंसते हैं तो क्यों ऐसे कैसे, ऐसे नहीं वैसे, इसमें चले जाते हैं। तो बाबा कहते वो ज्ञानी की निशानी नहीं है। तो ज्ञानी माना कारण को ना देखे, सिर्फ निवारण को देखे। जो भी है उसका सल्यूशन क्या है, बाबा ने क्या बताया है, बस उस पे फोकस करे। ये है ज्ञानी की निशानी। देखो मुझे ना आज एक कन्या है, कोर्स कर रही है, उसने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो मेरे दिल में आया कि मैं आपको भी बताऊं। तो मुझे कहती है कि दीदी आप लोग कहते हो कि बाकी सब शास्त्र जो हैं वो ह्यूमन सोर्स से आए और ये शिव बाबा ने ज्ञान हमें ब्रह्मा मुख से दिया, तो लेकिन इसमें भी तो फिर ह्यूमन सोर्स हो सकता है। तो मैंने कहा कि ह्यूमन सोर्स माना आपको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ही आकर ब्रह्मा मुख से दिए या ब्रह्मा बाबा ने खुद दे दिया। तो कहती नहीं, मेरे को उस पर डाउट नहीं है, ये मैं जानती हूँ जो भी मैं सुन रही हूँ ये शिव बाबा का ज्ञान है, वो मुझे निश्चय है, तो वो मैं समझती हूँ। लेकिन जैसे इतने वर्ष हो गए तो जैसे ज्ञान है वो धीरे धीरे डाइल्यूट नहीं हो जाता है ना। उसने मुझे बहुत अच्छे से पूछा कि देखो दीदी अभी ब्रह्मा बाबा तो 1969 में अव्यक्त हो गए, तो उसके बाद जो आप सोचो 70 से आज कितने 53 इयर्स हो रहे हैं, तो 53 इयर्स में जैसे चाइनीज़ विस्पर का गेम होता है, तो ऐसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये डाइल्यूट नहीं हो गया थोड़ा, तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन नहीं आ जाता। तो उसने बहुत प्यार से पूछा, तो फिर मैंने उसको समझाया, दिखाया कि देखो ये हमारी मुरली है और हम लोग रोज़ मुरली पढ़ते हैं, है ना। क्यों मुरली पढ़ी जाती है, क्यों मुरली सुनाई जाती है, क्यों सिर्फ मुरली का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। मुरली पहले पूरी सुनना ये हमारा डिसिप्लिन है। क्यों है, क्योंकि वो जो ज्ञान है उसमें, है ना, वो एज इट इज़ मिले, वो बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए ये जो मुरली, रोज़ मुरली, तो मैंने उसको समझाया कि देखो शिव बाबा की जो डायरेक्ट वाणी है वो हम रोज़ सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मान लो कोई आत्मा कुछ और भी कहेगी, लेकिन बाबा की मुरली में तो सब कुछ मिलेगा ना। तो इसीलिए हर बच्चे को बाबा की मुरली सुनने का, मुरली पढ़ने का अधिकार मिलता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको हम कहेंगे कि बस नहीं, तुम जैसे शास्त्रों में हुआ। शास्त्रों में क्या हुआ? शास्त्र संस्कृत में लिखे जाते थे, तो जो जिसने समझाया वो समझा, लेकिन खुद से पढ़ के समझना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाषा सबको नहीं आती थी। लेकिन मुरली हर भाषा में ट्रांसलेट की जाती है एज इट इज़, वर्बैटिम। क्यों? क्योंकि हर बच्चा मुरली सुने, मुरली पढ़े, शिव बाबा क्या कहता है वो समझे। क्योंकि ज़रूर है कि जैसे जैसे आत्माएं आती हैं, मनुष्य जुड़ते हैं, भी ब्रह्मा कुमार कुमारी भी बनते हैं, तो हो सकता है कि कोई कुछ ना कुछ अपनी बात भी उसमें कह दे। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि शिव बाबा क्या कहता है, श्रीमत क्या है। तो जब उसको ये समझाया तो उसके चेहरे पर एक अलग सी जैसे रोशनी थी और उसको बड़ा अच्छा लगा। और वो कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है और इससे फिर क्या है, डाइल्यूशन नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल शिव बाबा की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिव बाबा की वाणी आज भी हमें मिलती है। और मैं ऐसा समझती हूँ आज भी, क्योंकि हम बुद्धिवानों की बुद्धि से डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसीलिए आज भी हम आत्माओं में इतनी ताकत बाबा भर रहा है ना। हर आत्मा को बाबा पालना दे रहा है। और ये जो हमारा रोज़ की मुरली का सिस्टम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है। क्योंकि अगर मुरली ना हो और सिर्फ अपना अपना कोई सुनाए, तो फिर उसमें, क्योंकि हर आत्मा जो है उसके अंदर जो है प्रेजुडिस है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ बायस है। देखो, एक मैं थोड़ा सा इंग्लिश के शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसको मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, तो क्या करूँ, है ना। तो उसमें देखो, कहा जाता है दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती। माना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो यही सच है। जब भी एक आत्मा उस रियलिटी को बताती है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना मिक्सचर ज़रूर कर देती है, कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी डाल देती है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हम अपनी ही दृष्टि से, अपनी ही वृत्ति से देखेंगे। लेकिन जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो हाँ, हमारी अपनी वृत्ति, दृष्टि तो होगी, लेकिन फिर भी हमें बाबा जो कह रहा है वो पूरा ठोस मिलता है उसमें, है ना। कि बाबा की श्रीमत क्या है, ऐसे बिल्कुल शब्दों में मिलती है। वो कोई प्रेरणा नहीं है कि किसको क्या समझ में आया, किसको क्या समझ में आया, है ना। तो ये जो बातें हैं, देखो, मुझे याद है एक बार ना, एक भाई था, तो ऐसे हम बैठे थे, बीके भाई था, तो बातों बातों में कहता है, ये जो सांवले रंग वाले होते हैं ना, ये काले का मन काला होता है ना। तो ऐसे बातों बातों में कहता है, काले का मन भी काला होता है और गोरे का मन भी गोरा होता है। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक के अंदर आज कईयों को स्किन के कलर को लेकर भी बहुत भेदभाव होता है। विदेशों में तो इसके कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ब्लैक्स और वाइट्स की ना। तो ऐसा वो कहने लगा, तो उसके अपने अंदर वो बात थी। तो फिर दूसरा एक भाई वहाँ खड़ा था, तो वो कहता है, ये भाई कौन सी मुरली में आया था? ये कौन सी मुरली से आपने निकाला? वो मुरली मुझे मिली नहीं, वो थोड़ा आप मुझे ढूंढ के देना।
तो वो जो था वो कहता है हाँ हाँ बाबा ने कहा है, मैंने सुना है एक मुरली में। तो कहता है आप उसको ढूंढ के मुझे देना। तो फिर सभी हंसने लगे, क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई अपने अंदर जो दिल में भेदभाव है वो बातें भी कहीं ना कहीं करता है। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हमें शिव बाबा ने जो हमें दायरा दिया है वो मुरली का दायरा है। मुरली में जो बातें शिव बाबा नहीं कहता उसको उसमें हमें नहीं जाना है, उस बात से हमें है ना अपने आप को दूर रखना है। तो बाबा हमें देह अभिमान से छुड़ा रहे हैं। तो हमें बाबा ने वाचा की, संकल्पों की परिधि दी है कि जो बाबा की श्रीमत नहीं उसमें हमें नहीं जाना है, नहीं सुनना है। जैसे आप देखो आज बाबा बहुत अच्छी बात हमें कहते हैं कि दुनिया में आज गुरुओं के पास जाने लगे कि प्राप्ति होगी, है ना। लेकिन गुरु किस लिए होते हैं, पहले तो ये समझें कि गुरु करते क्यों हैं, क्या प्राप्ति के लिए या सद्गति के लिए, है ना। तो बाबा कहते गुरु तो सद्गति कराना चाहिए ना, गुरु तो हमें इस प्राप्ति अप्राप्ति के भान से छुड़ाने वाला मिलना चाहिए ना, वो नहीं जो हमें प्राप्ति कराए और प्राप्ति में फंसाए, वो गुरु नहीं होता। लेकिन हम इन बातों को कभी सोचते नहीं हैं। माया हमें पत्थर बुद्धि बना देती है ना। आप देखो माया ने हमें कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। आज व्यक्ति सोचता है कि गुरु के पास जाएंगे, उसकी आशीर्वाद मिलेगी तो हमें कोई प्राप्ति होगी, धन की, संतान की, कुछ ना कुछ प्राप्ति हमें गुरु से होगी। लेकिन क्या गुरु प्राप्ति के लिए होता है या गुरु सद्गति के लिए होता है? दुनिया में कहते गुरु बिना गति नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य मत ऐसी बुद्धि में बैठी है कि कोई कहता है इस फलाने गुरु के पास जाएं तो प्राप्ति होगी, तो वहीं दौड़ने लगते हैं, है ना। भगवान के पास भी जाते हैं तो आज सोचते हैं कि भगवान प्राप्ति कराने वाला है या कोई अल्पकाल की कोई चीज़ देने वाला है। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया ने तुम्हें कैसा पत्थर बुद्धि बना दिया है। माया आज हमें हर चीज़ में, जैसे माया ने हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी है कि शरीर इंद्रिय सुख भोगने के लिए है। अब आत्मा को शरीर क्यों मिला है? आत्मा को तो शरीर मिला है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, लेकिन माया ने हमारी बुद्धि में क्या डाल दिया कि आत्मा को शरीर मिला है सुख भोगने के लिए, है ना, भोगवाद के लिए। मुझे याद है एक बार हम कहीं किसी ने शरीर छोड़ा था, तो उसका शांति पाठ हो रहा था, तो हम गए थे। तो किसी ने पूछा, वो जो गुरुजी बैठे थे उनको पूछा कि ये जो मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों कही जाती है? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, क्योंकि यही एक योनि है जिसमें तुम बहुत भोगवाद में, है ना, लिप्त हो सकते हो या बहुत एंजॉय कर सकते हो। हाँ, तो मैं उस समय सुन रही थी कि देखो मनुष्य कैसी कैसी बातों में फंस गया है, बुद्धि कैसी हो गई है। जैसे आज हमारी बुद्धि में माया ने बिठा दिया कि शरीर तो इंद्रिय रसों के लिए है। मुझे याद है कोविड हुआ तो एक बहन थी, तो मुझे कहती कि 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो मैंने कहा क्यों, खाना क्यों नहीं खाया? वॉमिटिंग हो रही है या क्या हुआ है? कोविड में खाना क्यों नहीं खा रहे? तो कहती है स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो स्वाद नहीं आ रहा तो खाना खा के क्या फ़ायदा? तो मैंने कहा स्वाद के नहीं, जीने के लिए खाना होता है। तो 3 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? खाना तो खाओ ना। स्वाद क्या है? शरीर को तो भोजन मिलेगा। तो आप देखो कि मनुष्य सोचता है अगर इंद्रिय भोगवाद नहीं है तो शरीर का लाभ क्या है ना। इसीलिए मनुष्य जैसे ही थोड़ा फिट एंड हेल्दी होता है तो उसको विकार की सूझने लगती है, इंद्रिय रसों में डूबने की सूझने लगती है।
तो बाबा हमें कहते हैं ये सब माया ने तुम्हारी बुद्धि को फेर दिया है। बाबा आज कितना अच्छा बताते कि माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया है। संबंध है तो हम समझते हैं संबंध तो खून पीने के लिए बने हैं, कि हर आत्मा का जो है बिल्कुल जैसे है ना, खून पी लो और उससे ही अपनी जितनी भी सुख शांति की रगें हैं, जो भी स्नेह की रगें हैं, उनको तृप्त करो। कि हर आत्मा तुम्हारे इसके लिए बनी है कि उनसे तुम्हें प्यार मिले, सुख मिले, इंद्रिय रस मिले, सब कुछ मिले। तो बाबा कहते हैं लेकिन संबंध तो इसलिए नहीं बने थे, लेकिन माया ने तुम्हारी बुद्धि में डाल दिया है। माया ने तुम्हें ये बताया कि वस्तु से, लेबल्स, टाइटल्स से तुम्हारा अस्तित्व बनता है, लेकिन वास्तव में हमारे अस्तित्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर माया ने हमें ऐसा चक्कर में डाला कि हम आज तक चक्कर से निकल ही नहीं पा रहे। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारा माया की करामात है, और अभी बाबा आकर हमें फिर से पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी देखो एक और बहन है, वो भी कोर्स कर रही है, तो वो मुझे कहती कि मैंने मेरे पिताजी को जाकर बताया कि परमात्मा शिव बाबा हैं और बाकी सब देवताएं हैं, और उनके पास ऐसी कोई उनकी कहानियाँ नहीं है जैसी हमने सुनी है। तो पिताजी कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो, गलत जगह जा रही हो, वहाँ जाना छोड़ दो। तो वो उन्हें कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, वहाँ ऐसा क्या सिखा रहे हैं। तो कहती है कि, तो पिताजी कहते हैं इसका मतलब तुम कह रहे हो कि शिव ऐसे नहीं है कि सर्प गले में डाल के और भभूत रम के या शमशान में रहते हैं। तो वो बहन कहती है आप जिस चीज़ के लिए इतना मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं उसको मानकर आपको फ़ायदा क्या हुआ है आज तक। लेकिन अगर आप मानते हैं कि शिव बाबा आए हैं और वो हमें आत्मा समझ बाबा को याद करने के लिए कह रहे हैं, तो उससे तो हमारी अवस्था बदल रही है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि शंकर जी तांडव किए है ना क्रोध में, तो तांडव तो हर व्यक्ति, हर यूथ कर रहा है, फिर आपको शंकर जी का तांडव क्यों अच्छा लगता है और मेरा तांडव क्यों नहीं अच्छा लगता। मैं भी तो तांडव ही कर रही थी कोर्स करने से पहले, तो मेरे तांडव से आपको क्या आपत्ति है। तांडव तो तांडव होता है, फिर आपको मेरे तांडव में शिव तांडव क्यों नहीं नजर आ रहा। तो पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें शांति मिल रही है तो तुम जाओ, वैसे तुम्हारा व्यवहार तो परिवर्तन हुआ है, मुझे खुशी है इस बात की। तो आप देखो कि हम लोग किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ के पीछे इतना आर्ग्यू करते हैं, वो हम सोच भी नहीं पाते। बाबा हमें कहते हैं जब हमें मालूम पड़ता है कि श्री राम की सीता नहीं चुराई गई और राम राज्य में कोई रावण नहीं था, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो खुशी की बात है ना कि राम राज्य में सीता नहीं चुराई गई या राम राज्य में कोई भी रावण नहीं था, और जब राम राज्य था तो यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी थे। तो बाबा ये सारी बातें आज हमें समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो सत्य है, वो हमें निवारण की तरफ लेकर जाता है, पवित्रता की तरफ लेकर जाता है। सत्य हमें श्रेष्ठ बनाता है, और जो माया की मत है वो हमें कारण में उलझाती है, वो हमें विकारों के लिए प्रेरित करती है। मैंने तो आज तक बाबा की मुरलियों से एक ही बात समझी है कि जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ रावण है ना। और रावण का काम क्या है, नेगेटिव कर्म को राइट कर्म बना के प्रेजेंट करना, है ना। रावण हमेशा क्या करता है, नेगेटिव कर्म को राइट कर्म बनाकर प्रेजेंट करता है। विकारी कर्म को राइट कर्म बताना, विकारी संकल्प, बोल और कर्म को राइट और नेसेसरी बताना, ये रावण का काम है। और शिव बाबा क्या करते हैं, श्रीमत क्या कहती है कि कुछ भी हो जाए हमारा संकल्प, बोल और कर्म निर्विकारी और पवित्र होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर हमें टेस्ट करना है कि कौन सी बात रावण मत है, कौन सी बात श्रीमत है, तो श्रीमत कहती है कि कुछ भी हो जाए संकल्प, बोल, कर्म हमारा पतित ना हो,
और इसी के लिए बाबा हमें इतनी सारी श्रीमत देते हैं कि अवगुण मत देखो, हर एक को आत्मा देखो, हर एक का गुण बुद्धि में रखो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, परदर्शन में नहीं जाओ। ये सारी बातें बाबा हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीमत अर्थात हम अपने मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र और निर्विकारी रखें। और रावण मत माना, कोई ना कोई कारण देकर रावण हमें संकल्प, बोल और कर्म को विकारी बना देता है और फिर कहता है कि नहीं, भले विकारी है लेकिन राइट है, इस परिस्थिति में यही राइट है ना। तो ये है। और आज बाबा हमें एक वंडरफुल यात्रा के बारे में समझा रहे हैं, है ना। कौन सी यात्रा? जो बाबा अभी हमें करा रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं याद की यात्रा से आत्मा बाबा को याद करते करते घर जाएगी और फिर सुख धाम में आएगी, है ना। सुख धाम आएगा, घर आएगा, घर जाना है, मरना सबको है, लेकिन मरने के बाद हम सजाएं खाने जाएंगे या सीधा घर जाएंगे? और उसके बाद हम कहाँ आएंगे? सुख की दुनिया में आएंगे या फिर से दुख की दुनिया में आएंगे? वो किस पर डिपेंड करता है? इस याद की यात्रा पर। तो बाबा हमें बताते हैं कि ये अनोखी याद की यात्रा है। जैसे आप देखो, लंदन है ना, और या दुनिया में और भी ऐसे बहुत देश हैं जहाँ बहुत कुछ देखने को है, बहुत सुंदर है, लेकिन आप वहाँ कब पहुँचेंगे? जब आप यहाँ से यात्रा करके जाएंगे। सच बात है ना। मान लो कि भारत में ही है ना कोई ताजमहल है ना, ताजमहल है, ताजमहल तो हमेशा है, लेकिन आप ताजमहल कब देखेंगे? जब आप यात्रा करके जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र में भी सतयुग आएगा, शांति धाम भी जाना होगा, लेकिन वो शांति धाम जाना बिना सजाएं खाए और सतयुग को देखना उन आत्माओं को नसीब होगा जो ये याद की यात्रा करेंगी। बिना याद की यात्रा किए हम घर जाना और सतयुग में आना नहीं कर सकते। घर तो सभी आत्माएं जाएंगी, लेकिन बिना सजाएं खाए जाना और मार पिटाई खा के जाने में बहुत फ़र्क है। तो बाबा कहते हैं बिना सजाएं खाए आराम से घर जाएं और सतयुग में आए सुख धाम में। उसके लिए तुम्हें निरंतर याद की यात्रा करनी पड़ेगी। और बाबा हमें कहते हैं ये बहुत अनोखी याद की यात्रा है जो तुम यहाँ बैठे हो शरीर के रूप से, लेकिन जैसे बुद्धि बल से तुम अभी अभी परम धाम, अभी अभी अपने बाबा के पास, अभी अभी सुख की दुनिया में जैसे जाना आना करते रहते हो। और इसी याद की यात्रा के आधार से आत्मा शांति धाम और सुख धाम जाने के लायक बनती है। तो ये बहुत अनोखी याद की यात्रा है, जो करेगा वही वहाँ जाएगा, है ना। और देखो, दुनिया में कलयुग में आने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। कलयुग में तो समय हमें बहुत प्यार से ले आता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि समय तो सतयुग भी लाएगा, समय तो शांति धाम भी लाएगा, समय आएगा घर जाने का, समय आएगा सतयुग में आने का, लेकिन फिर सिर्फ समय अनुसार नहीं जा सकेंगे। जो ये याद की यात्रा करेंगे वो ही जाएंगे, है ना। तो ये बहुत अनोखी याद की यात्रा है जिसके आधार से हम जा सकते हैं घर, और बिना सजाएं खाए, बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं उड़ता पंछी बन के, और अपनी नई दुनिया में आ सकते हैं। तो हम बच्चों को बाबा ने यात्रा सिखाई है। हमारे पास टिकट है, लेकिन हम उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, या हम उस टिकट को यूज़ करेंगे या नहीं, वो अपने ऊपर है। ऐसी याद की यात्रा मेजॉरिटी आत्माओं को करनी नहीं आती।
हमें आती है क्योंकि शिव बाबा ने सिखाया है, लेकिन हमें भी देखना है हम करते हैं या नहीं। समझ में आ रही है बात, है ना। आज जो बाबा ने बताई कि याद की यात्रा के आधार से ही हम बाबा के पास जाएंगे और नई दुनिया दिन में आएंगे। बाबा कहते रात पूरी होगी, दिन आएगा, लेकिन जाएंगे वो जो याद की यात्रा करेंगे। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि एक बच्चे ने, बाबा ने कितना अच्छा आज एग्जाम्पल दिया कि किसी मनुष्य ने कहा कि मनुष्य को सुख नहीं दे सकता, भगवान दे सकता है। लेकिन बच्चे ने कहा कि मनुष्य के ही हाथ में है सुख या दुख, है ना, या मनुष्य अपने ही कर्मों से सुख दुख भोगता है या किसी को सुखी बना सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तक श्रीमत ना मिले तो सुख कैसे मिले। तो ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करने वाली बात है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि ज्ञान जो है वो जैसे जैसे, है ना, सिर्फ आजकल क्या है, मुरली अगर ना सुनने और सिर्फ ऐसे ही क्लासेस करते हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य को लगने लगा है कि आत्मा अपने आप ही, है ना, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, सिर्फ अपने को मैं शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ कह करके शांत और सुख स्वरूप हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, जब तक आत्मा मुरली ना सुने, जब तक बाबा की श्रीमत पे ना चले, है ना, बाबा हमें हर कदम पर श्रीमत दे रहे हैं। और सुख मिलता है श्रेष्ठ कर्मों से, और श्रेष्ठ कर्म मतलब श्रीमत पर किया गया कर्म। जब तक आत्मा के पास श्रीमत नहीं है, जब तक आत्मा श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रही है, तब तक सुख नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, बाबा हमें मुरली में पवित्रता की मत देते हैं, ठीक है ना। अब पवित्रता अगर हमारे जीवन में नहीं है, बाबा हमें नष्टोमोहा बनने की मत देते हैं। अगर हमारे जीवन में नष्टोमोहापन नहीं है, अगर हमारे अंदर मोह है, काम विकार है, तो हम कभी सुखी नहीं बन सकते। तो श्रेष्ठ कर्म के लिए पहले हमें श्रीमत माननी पड़ती है। बाबा कहते हैं हर आत्मा से संबंध निभाते वक्त सेवा की वृत्ति रखो, मोह नहीं रखो। तो श्रीमत को मानना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जब सब कुछ ठीक है ना तो लगेगा बाबा की कृपा से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, सुख ही सुख है। लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो वहाँ पर आंसू आने लगेंगे। मुझे याद है एक माता है, वो जब भी आएगी ना तो उसको हम ज्ञान सुनाने से पहले वो ज्ञान सुनाना शुरू कर देती है ना। बाबा कहते हैं मीठा बोलो, बाबा कहते हैं ऐसे रहो, बाबा कहते हैं ऐसे रहो, है ना। लेकिन प्योरिटी, अमृत वेला कुछ नहीं है। तो वो सारी बातें कहती, अच्छा ठीक है, हमें तो सुनने से मतलब है। तो अगर वो सुनाती थी तो भी हम सुन लेते थे, ठीक है भाई आप सुना लो। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी सी हालत जैसे बिगड़ी, जिनके साथ मोह है, जैसे ही वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई तो बहुत चित्कारना पुकारना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीमत को नहीं समझ रहे हैं। कई बार पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं ना, तो जड़ कितनी कमज़ोर है पता नहीं चलता। लेकिन बाबा हमें हर चीज़ के लिए श्रीमत देते हैं। सबसे पहली चीज़ अमृत वेला। अमृत वेला अगर नहीं हो रहा, अमृत वेले में अगर देही अभिमानी अवस्था नहीं बन रही, शिव बाबा की याद का बल नहीं भर रहा, तो भले ही कुछ दिनों तक पुराने संचित संस्कारों के आधार से मीठे रहेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियों का प्रेशर बढ़ेगा और पुराने कर्म बंधन सामने आएंगे तो आत्मा जैसे शक्तिहीन और टूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो सुख है, सुख स्वरूप रहना और सुख देना, ये बिना श्रीमत के नहीं हो सकता।
इसलिए हर आत्मा को पहले ये समझाओ कि शिव बाबा की जो श्रीमत है, आत्मा की अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए जो बाबा हमें परहेज बताते हैं और जो चीज़ें बाबा हमें कहते हैं ये तुम्हें करनी है, ये तुम्हें करनी ही पड़ेगी, उसके बिना सुख नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं कि बिना श्रीमत के सुख कैसे मिलेगा। और दूसरी बात है, जब हमें श्रीमत समझ में भी आने लगी है तब भी मनुष्य आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सारी श्रीमत को याद रख ले और सदा उस प्रकार से चले, क्योंकि माया तो सदा अंगूरी लगाती रहती है। इसीलिए अंत तक हमें बाबा का हाथ पकड़कर मुरली के आधार से चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर आज सुख लगेगा क्योंकि परिस्थिति अनुकूल है, लेकिन कल वो सुख दुख में बदलने में समय नहीं लगाएगा। इसीलिए बाबा आज बहुत अच्छे से कहते कि सिर्फ कर्म पर नहीं जाओ, कर्म तो आत्मा करती है, लेकिन कर्म करने की मत और शक्ति दोनों जो बाबा देता है उसकी तरफ हरेक का इशारा, हरेक का ध्यान खिंचवाओ। क्योंकि कई बार बच्चे भी क्या करते हैं, हमेशा कर्म पर ही ध्यान देते हैं और हरेक को कहते हैं ऐसा करो ऐसा नहीं करो, लेकिन अगर बाबा के साथ योग नहीं है तो वो मत पे चलने की शक्ति और कदम कदम पर डायरेक्शन नहीं मिलेंगे। इसीलिए बाबा को भूल नहीं जाना। मुझे याद है जब एक माता ज्ञान में आई थी तो शुरू में मुझे रोज़ कहती थी बाबा ने मेरी जीवन बदल दी, बाबा ने मेरी जीवन बदल दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, 2 साल के बाद मुझे कहती है कि दीदी सब कुछ तो हम करते हैं, बाबा क्या करता है ना। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि भूल जाते हैं कि बाबा ही सिखा रहा है, बाबा ही पढ़ा रहा है। जैसे आप देखो बच्चे होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को कहते तुमने क्या किया है, जो किया है हमने किया है, हम स्कूल गए, हम पढ़े, तुमने क्या किया है ना। तो उस स्कूल भेजने वाले को भूल जाते हैं, खाना खिलाने वाले को भूल जाते हैं। यहाँ भी आत्मा क्या करती है, धीरे धीरे बाबा जो सिखाने वाला है उसको भूल जाती है और समझते हैं चलने वाले और करने वाले तो हम ही हैं। लेकिन अगर उसको भूल जाएं तो फिर चलने की शक्ति और समझ नहीं मिलेगी और आगे आगे रास्ता बहुत लंबा है, सिर्फ थोड़ी सी समझ से चल नहीं सकेंगे। हमें कदम कदम पर बाबा का हाथ और साथ चाहिए। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।